हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने वाले हैं आपके चैप्टर 2 का पार्ट 2, जिसका चैप्टर 2 का नाम है आपका कंप्यूटर सिस्टम। और ये जो पूरा चैप्टर होगा वो आपका बेस रहेगा आपके न्यू सिलेबस 2024 के ऊपर। चैप्टर 1 हमने देख लिया था, चैप्टर 2 भी हमने देख लिया था, पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसके अंदर हमने देखा था इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, इनपुट डिवाइसेस के पार्ट देखे थे, फिर उसमें हमने पॉइंटिंग डिवाइस देखे थे, पॉइंटिंग डिवाइसेस के कितने पार्ट होते हैं। आज हम देखेंगे आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। आउटपुट डिवाइस की हम सबसे पहले देखेंगे डेफिनेशन क्या होती है। आउटपुट डिवाइस की डेफिनेशन क्या होती है। आउटपुट डिवाइसेस आर हार्डवेयर कंपोनेंट, क्या हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं यूज्ड टू कन्वे इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ कंप्यूटर टू यूजर एंड अनदर डिवाइस। मतलब क्या, जो आपकी इंफॉर्मेशन है उसको एक कंप्यूटर से या तो यूजर के पास या दूसरे डिवाइस के पास पहुंचाने का काम करता है आपका आउटपुट डिवाइस। These devices take data processed by the computer and present it in a form that is understandable। मतलब क्या, these devices take data processed, मतलब जो डाटा प्रोसेस्ड होता है ना, पहले आपने इनपुट दिया, इंस्ट्रक्शन दिया, फिर उसको प्रोसेस करेगा आपका प्रोसेसिंग डिवाइस और फिर आपको आउटपुट दे देगा। जो आउटपुट आया, जो रिजल्ट आया, वो किस पे दिखेगा हमें, वो दिखेगा हमें आपके आउटपुट डिवाइसेस पे। It in a form that is understandable or usable by human or other system। ये एक यूजेबल और अंडरस्टेबल होता है फॉर ह्यूमंस और अदर डिवाइसेस के लिए। जो आपका रिजल्ट आएगा वो ह्यूमन भी समझ सकता है और भी कोई दूसरा डिवाइस समझ सकता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे मॉनिटर। मॉनिटर इज द पार्ट ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। अलग अलग होते हैं, मॉनिटर हो गया, स्कैनर हो गया, आपका जो प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, दीज ऑल आर दी आउटपुट डिवाइसेस। जिसमें सबसे पहले है मॉनिटर। मॉनिटर भी टू टाइप्स के हैं, जिसमें फर्स्ट है सीआरटी मॉनिटर और दूसरा है फ्लैट पैनल मॉनिटर। सीआरटी मॉनिटर पहले जो आपके पहले जो चलते थे, अभी फ्लैट पैनल आने लगे, इससे पहले जो मॉनिटर चलते थे वो सीआरटी मॉनिटर होते थे। फ्लैट पैनल मतलब इनके पीछे मतलब बिल्कुल एकदम स्लिम आते थे, सीआरटी में एक पीछे बॉक्स आता था। ठीक है, सीआरटी मॉनिटर होते क्या है। अ सीआरटी मॉनिटर कैथोड रे ट्यूब, ये सीआरटी की फुल फॉर्म है कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर इज एन ओल्ड टाइप। ओल्ड टाइप क्या मतलब, पुराने टाइप का ऑफ कंप्यूटर स्क्रीन दैट लुक लाइक्स अ बिग बल्की बॉक्स। मतलब बल्की बॉक्स एकदम बड़ी साइज का होता था, कुछ इस प्रकार का, जिसके पीछे ये पूरा डक्ट वो रहता था और ये स्क्रीन रहती थी। तो ये जो बॉक्स रहता था ना पीछे, इस वजह से ये बहुत बड़ा दिखता था, इस वजह से इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। इट वर्क्स बाय शूटिंग बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑनटू अ ग्लास स्क्रीन। मतलब क्या है, यहाँ पे एक रेज रहती थी, वो इसके ऊपर शूट होती थी और इसके ऊपर फिर आपको आपकी स्क्रीन और आपका आउटपुट दिखता था। टू क्रिएट इमेजेस, CRT monitor were common before flat screen like LCDs become popular। जिस दिन से फ्लैट स्क्रीन LCDs पॉपुलर हुई, उस दिन से इनको CRT मॉनिटर्स को डिसकंटिन्यू कर दिया गया। ठीक है, आगे हम बात करेंगे आपके फ्लैट पैनल मॉनिटर की। फ्लैट पैनल मॉनिटर इज अ थिन मतलब क्या, बिल्कुल एकदम पतली साइज के होते हैं। हमने जो पहले सीआरटी मॉनिटर देखे वो बड़े साइज के थे, जिनके पीछे बॉक्स लगा हुआ था, इनके पीछे कुछ नहीं होता, बिल्कुल ये स्लिम होते हैं। लाइट वेट कंप्यूटर, ये भी लाइट वेट भी होते हैं, वो थोड़े भारी आते थे। अनलाइक द ओल्ड बर्ग के सीआरटी मॉनिटर, जो पहले के सीआरटी मॉनिटर आते थे उनसे हल्के आते थे। फ्लैट पैनल यूज टेक्नोलॉजीज लाइक LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये डेफिनेशन याद कर लेना, और LED लाइट एमिटिंग डियोड। दीज टू आर बेसिक एंड मोस्ट पॉपुलर स्क्रीन्स इन मॉनिटर टू डिस्प्ले इमेजेस। दीज मॉनिटर्स आर मोर एनर्जी एफिशिएंट, मतलब ये एनर्जी कम लेते हैं। टेक अप लेस स्पेस भी कम घेरते हैं। अब बड़ी साइज होगी तो वो स्पेस भी ज्यादा घेरेगी, छोटी साइज की बिल्कुल छोटी साइज में भी आराम से फिट हो जाएंगे। एंड आर कॉमनली यूज इन मॉडर्न कंप्यूटर्स एंड टीवी। ये कहाँ यूज आ रहे हैं, जो भी आपके मॉडर्न कंप्यूटर्स है, जो भी आपके मॉडर्न टीवीज है, वहां पर आपके जो ये फ्लैट पैनल मॉनिटर्स है ये सबसे ज्यादा यूज आ रहे हैं। ठीक है,
ये आपकी डेफिनेशन है फ्लैट पैनल मॉनिटर की। आगे हम बात करेंगे प्रिंटर। प्रिंटर भी दो टाइप के होते हैं, एक इम्पैक्ट प्रिंटर, एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? एन इम्पैक्ट प्रिंटर इज अ टाइप ऑफ प्रिंटर दैट वर्क्स बाय फिजिकली स्ट्राइकिंग अ रिबन अगेंस्ट पेपर टू क्रिएट टेक्स्ट और इमेजेस। मतलब क्या? जो पेजेस को हार्म करे, जो पेजेस के ऊपर कुछ फिजिकल बेस करे, मतलब फिजिकल स्ट्राइक करे, वही होते हैं आपके इम्पैक्ट प्रिंटर। इट्स लाइक एन ओल्ड टाइपराइटर। जो आपके पुराने जमाने के टाइपराइटर अगर आपने देखे हो तो वो कुछ उस प्रकार के होते थे जो आपके पेपर को फिजिकली स्ट्राइक करते थे। वर्क कीज हिट द पेपर टू प्रिंट इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर नॉइजी। ये एक तो सबसे ज्यादा आवाज करते थे एंड मोस्टली यूज फॉर प्रिंटिंग मल्टी पार्ट्स फ्रॉम फॉर्म्स लाइक रिसिप्ट्स एंड इनवॉइस। ये सबसे ज्यादा कहां यूज आते थे? आपकी रिसिप्ट्स बनाने में, आपके इनवॉइस बनाने में। आगे हम बात करेंगे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इज अ टाइप ऑफ प्रिंटर दैट प्रिंट्स विदाउट फिजिकली हिटिंग द पेपर। इनमें फिजिकली हिट होता था, इनमें फिजिकली हिट नहीं होता। इट यूजेस मेथड लाइक स्प्रेइंग इंक। जो आपकी इंक होती है वो इसके ऊपर जाती है और वो आपका टेक्स्ट प्रोड्यूस करती है, वो आपकी इमेजेस प्रोड्यूस करती है। इंकजेट प्रिंटर और यूजिंग हीट टू ट्रांसफर टोनर। मतलब हीट से भी जाता है, जो आपके हीट प्रेशर, उससे आपके पेपर को कोई भी हार्मलेस नहीं होगी, कोई भी स्ट्राइकिंग नहीं होगी। इंपैक्ट प्रिंटर से स्ट्राइकिंग होती, नॉन इम्पैक्ट से स्ट्राइकिंग नहीं होती। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर क्विकर एंड फास्टर देन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। मतलब एक तो आवाज ज्यादा नहीं करते और फास्ट भी काम करते हैं। ये आवाज भी करते थे और स्लो काम करते थे देन इम्पैक्ट प्रिंटर एंड आर कॉमनली यूज्ड इन होम्स एंड ऑफिसेस। आप लोगों ने बैंक्स में देखे होंगे, आपने जो आप आपके स्टेशनरी वगैरह पे जो आप प्रिंट आउट निकलवाने जाते हो, वहां पर ज्यादातर आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स ही होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर्स कम मिलते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे आपके इम्पैक्ट प्रिंटर के। इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं दो टाइप के, जिसमें सबसे पहले है कैरेक्टर प्रिंटर और दूसरा है लाइन प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर क्या होता है? कैरेक्टर प्रिंटर इज अ टाइप ऑफ प्रिंटर दैट प्रिंट्स वन कैरेक्टर एट ए टाइम। मतलब क्या? एक कैरेक्टर एक बार में जो प्रिंट करे वो होता है कैरेक्टर प्रिंटर। सिमिलर टू टाइपराइटर। टाइपराइटर अगर आप लोगों ने देख रखे हो तो टाइपराइटर में भी वैसा ही होता है जैसा कैरेक्टर प्रिंटर में होता है। इट्स अ स्लोअर देन modern printers and was commonly used for printing text like letters and numbers line by line। कहां पे सबसे ज्यादा commonly यूज किया जाता है? to print text like letters and numbers line by line। line printer क्या होता है? a line printer is a type of printer that prints an entire line of text at once। entire line of text instead of one character at a time। मतलब क्या? एंटायर लाइन को प्रिंट कराता है आपका लाइन प्रिंटर, और कैरेक्टर प्रिंट एक कैरेक्टर को प्रिंट कराता है एक बार में। इट्स मच फास्टर देन कैरेक्टर प्रिंटर एंड वॉज कॉमनली यूज्ड फॉर हाई स्पीड प्रिंटिंग ऑफ रिपोर्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स इन बिजनेस। जो आपके रिपोर्ट्स होती है, जो आपके बिजनेस डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वहां पर सबसे ज्यादा कॉमनली यूज किया जाता है आपका लाइन प्रिंटर। ठीक है, आगे हम बात करेंगे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या होते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर्स तो वो प्रिंटर हो गए जो स्ट्राइक करते हैं आपके पेपर को। नॉन इम्पैक्ट होते हैं जो आपके पेपर को फिजिकली स्ट्राइक नहीं करते, जिसमें सबसे पहले है इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर क्या होता है? इंकजेट प्रिंटर इज अ टाइप ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर दैट क्रिएट्स इमेजेस एंड टेक्स्ट बाय स्ट्रेइंग टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक ऑनटू पेपर। मतलब क्या? जो ड्रॉपलेट्स होती है, इंक की ड्रॉपलेट्स होती है, उसको डालता है आपके पेपर पर और फिर जाके आपकी इमेज और टेक्स्ट प्रिंट होती है। इट्स कॉमनली यूज्ड एट होम एंड इन ए स्मॉल ऑफिसेस बिकॉज इट्स गुड्स फॉर प्रिंटिंग बोथ डॉक्यूमेंट्स एंड फोटोज। आपकी जो होम में क्या यूज किया जाएगा आपका प्रिंटर का? अगर आप लोगों को स्कूल का कोई होमवर्क मिला हुआ है, उसको आपको प्रिंट करवाना है, आपको कोई ताजमहल की फोटो है उसको प्रिंट करवाना है, तो वो सबसे ज्यादा मतलब घर पे क्या यूज आएगा प्रिंट करवाने के लिए? तो वो होगा इंकजेट प्रिंटर। लेजर प्रिंटर क्या होता है? लेजर प्रिंटर इज अ टाइप ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर दैट यूजेस लेजर बीम टू क्रिएट टेक्स्ट
एंड इमेजेस ऑन पेपर। लेजर बीम से इमेजेस और टेक्स्ट का निर्माण किया जाता है। इट वर्क्स बाय ट्रांसफरिंग टोनर अ फाइन पाउडर। अगर कैसे वो काम करता है, एक ट्रांसफर होता है टोनर का ऑन टू द पेपर, जो फाइन पाउडर होता है एक, उसका ट्रांसफर होता है आपके पेपर पे, उसके बाद ही वो प्रिंट करता है, विच इज देन हीटेड टू मेक द प्रिंट परमानेंट। और फिर जो वो पाउडर होता है उसको हीट किया जाता है टू मेक इट परमानेंट। लेजर प्रिंटर आर फास्ट, क्वाइट एंड कॉमनली यूज्ड इन ऑफिसेस फॉर हाई क्वालिटी एंड हाई वॉल्यूम प्रिंटिंग। जो आपके बिजनेसेस होते हैं उनमें हाई क्वालिटी चाहिए होती है ऑफिसेस में, और हाई वॉल्यूम प्रिंटिंग चाहिए होती है, आपके लेजर प्रिंटर के द्वारा आप वो काम कर सकते हैं। थर्मल प्रिंटर क्या होता है, इज अ टाइप ऑफ प्रिंटर दैट uses heat to create images or text on special heat sensitive paper। मतलब हीट सेंसिटिव पे डायरेक्ट हीट डालने के बाद वो इमेज और टेक्स्ट को प्रिंट करा देता है। इस वाले में क्या था, इसमें जो फाइन पाउडर था उसका यूज़ किया जा रहा था, इसमें टाइनी ड्रॉपलेट्स का यूज़ किया जाता है, इसमें सीधा ही हीट का यूज़ किया जा रहा है। इट डजंट यूज इंक और टोनर। थर्मल प्रिंटर्स आर ऑफन यूज फॉर प्रिंटिंग रिसिप्ट्स, लेबल्स एंड टिकट्स बिकॉज दे आर फास्ट एंड क्वाइट। एक तो फास्ट होते हैं और एकदम शांति से काम करते हैं। तो दीज आर दी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स एग्जाम्पल्स। आगे हम बात करेंगे आपके प्लॉटर्स क्या होते हैं। अ प्लॉटर इज अ लार्ज प्रिंटर दैट ड्रॉ इमेजेस, डिजाइंस एंड प्लान यूजिंग पेन्स एंड मार्कर। जो पेन्स और मार्कर से आप जो भी आपकी इमेज बनाते हो, डिजाइन बनाते हो या प्लान्स बनाते हो, उनको प्रिंट कराने के लिए आपका प्लॉटर को यूज किया जाता है। इट मेनली यूज फॉर प्रिंटिंग डिटेल्ड ग्राफिक्स लाइक आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट्स। आप लोगों ने देखा होगा, जो आपका अगर घर का नक्शा कोई बना रहा है, कोई इंजीनियर बना रहा है, तो उसका नक्शा अगर उसको प्रिंट करवाना है तो उसको यूज करना पड़ेगा आपके प्लॉटर का। और इंजीनियरिंग ड्राइंग्स ऑन बिग शीट ऑफ पेपर। प्लॉटर कहाँ पे यूज किया जाता है, तो बिग शीट्स के ऊपर जो प्रिंट करवाना है आपको, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो आपके प्लॉटर को। प्लॉटर्स आर वेरी प्रिसाइज एंड कैन हैंडल कॉम्प्लेक्स लाइन वर्क्स। मतलब कॉम्प्लेक्स लाइंस होती है, जैसे आप लोगों का अगर घर का अगर नक्शा बनेगा तो उसमें लाइंस ज्यादा होगी, तो उन कॉम्प्लेक्स लाइंस को हैंडल करने के लिए आपका प्लॉटर बिल्कुल इजी वे में हैंडल कर लेता है। आगे हम बात करेंगे स्पीकर्स के क्या होते हैं। स्पीकर्स आप सब लोगों ने देख रखे होंगे। अ स्पीकर इज अ डिवाइस दैट प्ले साउंड्स लाइक म्यूजिक एंड और वॉइसेस बाय कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिक सिग्नल्स इनटू साउंड वेव्स। मतलब जो आपके इलेक्ट्रिक सिग्नल्स होते हैं उनको कन्वर्ट करता है साउंड वेव्स में, फिर जाकर आपको सुनाई देता है बाय द स्पीकर्स। ठीक है। Speakers are commonly used with computers, phones and TVs to listen audio। Computers, phones और TVs में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है आपके स्पीकर का। ठीक है। आगे हम बात करेंगे मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर क्या होता है। A multimedia projector is a device that display images, videos and presentation on a large screen or wall। मतलब जो लार्ज स्क्रीन या वॉल्स के ऊपर जो भी प्रेजेंटेशन की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है, आपके मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर के द्वारा। इट ऑफन यूज्ड इन मीटिंग, क्लासरूम्स और होम थिएटर टू शो विजुअल कंटेंट टू अ बिग ऑडियंस। मतलब एक बहुत बड़े साइज की बिग ऑडियंस होती है। जैसे आप लोगों ने अगर थिएटर्स में मूवीज वगैरह देखी हो तो वहां पे कितने सारे लोग होते हैं। छोटी स्क्रीन में दिखाओगे उनको नहीं दिखेगा, बड़ी स्क्रीन में दिखाओगे तब जाके ही उनको समझ में आएगा कि क्या चल रहा है सामने। तो उसमें सबसे ज्यादा यूज किया जाता है आपके मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर को। ठीक है। आगे हम बात करेंगे इनपुट आउटपुट डिवाइस। इनपुट आउटपुट डिवाइस कौन से होते हैं, जो आपका इनपुट भी लेते हैं और आउटपुट भी देते हैं। एन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इज अ पीस ऑफ इक्विपमेंट दैट कैन बोथ रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ कंप्यूटर एंड सेंड इंफॉर्मेशन टू अ कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। ओके। आगे हम बात करेंगे, सबसे पहले होता है फैक्स मशीन। फैक्स मशीन का आपकी किस में इंक्लूड होती है, इनपुट आउटपुट डिवाइस में। फैक्स मशीन काम कैसे करती है, आपने यहाँ पर एक पेपर इनपुट कर दिया
और उसको स्कैनिंग के लिए दे दिया, वो स्कैन करेगा और जो भी दूसरा फैक्स मशीन होगा उसके ऊपर जिससे आप इस कॉल पे बात कर रहे हो उसको वो फैक्स करेगा और उनके पास जो पेपर पे जो इमेज इस पे है वो सेम टू सेम इमेज या टेक्स्ट उस फैक्स मशीन पे चला जाएगा, उस पेपर पे चला जाएगा। अ फैक्स मशीन इज डिवाइस दैट सेंड्स एंड रिसीव डॉक्यूमेंट ओवर फोन लाइन्स, फोन लाइन से डॉक्यूमेंट्स को सेंडिंग और रिसीविंग होती है। यू पुट अ पेपर ऑन टू मशीन, अभी मैंने बताया पेपर को पुट करें एंड इट स्कैन एंड सेंड्स द डॉक्यूमेंट टू द अनदर फैक्स मशीन विच प्रिंट्स आउट अ कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑन इट्स एंड, मतलब ये एकदम सेम टू सेम कॉपी बनाकर उस वाले फैक्स मशीन को दे देगा। ठीक है, आगे हम बात करेंगे एमएफ डिवाइसेस क्या होते हैं। MF devices or multifunctional devices are machines that combine several functions, मतलब जो भी combinations of several functions होता है उसको बोलते हैं हम MF devices into one। एक डिवाइस के अंदर मल्टीफंक्शनल काम होते हैं, सेवरल फंक्शंस काम होते हैं, उसको MF डिवाइस बोलते हैं। दे यूजुअली कैन प्रिंट, स्कैन एंड कॉपी एंड समटाइम फैक्स डॉक्यूमेंट्स। मल्टीफंक्शनल हो गया, प्रिंट भी कराता है, स्कैन भी करता है, कॉपी भी करता है और डॉक्यूमेंट भी प्रोवाइड कराता है फैक्स मशीन से। तो दे आर कन्वीनियंट बिकॉज यू ओनली नीड वन मशीन फॉर मल्टीपल टास्क, मतलब मल्टीपल टास्क के लिए आपको सिर्फ एक डिवाइस की यूज पड़ेगी जिसका नाम है MF डिवाइसेस। आगे हम बात करें मॉडेम क्या होता है। मॉडेम is a device that connects your computer or other devices to the internet। आपके जो भी कंप्यूटर्स हैं, आपके जो भी अदर डिवाइसेस हैं, उनको कनेक्ट करने के लिए, उनको इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है आपके मॉडेम डिवाइस का। इट टेक्स डिजिटल डाटा, पहले तो क्या करेगा, डिजिटल डाटा करेगा, डाटा लेगा आपके कंप्यूटर से एंड कन्वर्ट्स इट इनटू अ सिग्नल्स, और फिर उनको सिग्नल्स में कन्वर्ट करेगा दैट कैन ट्रेवल ओवर फोन लाइन, जो फोन लाइन से आ रही है, केबल और फाइबर एंड वाइसा वर्सा, मतलब वो नेट लेगा भी, इंटरनेट लेगा भी तो इंटरनेट देगा भी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है। जो भी जहां पर भी आप आपके डाटा को स्टोर कराते हो वो होती है कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी इज अ वेयर कंप्यूटर स्टोर्स डाटा एंड प्रोग्राम्स व्हाइल इट्स वर्किंग, मतलब जो भी आपके डाटा हैं, जो भी आपके प्रोग्राम्स हैं, उनको स्टोर कराना है आपको कंप्यूटर में, तो उसके लिए यूज करोगे आप कंप्यूटर मेमोरी का। इट हेल्प्स दी कंप्यूटर रिमेंबर इंफॉर्मेशन क्विकली सो इट कैन परफॉर्म टास्क एफिशिएंटली। आपके जो टास्क को एफिशिएंटली काम करवाने के लिए, एफिशिएंटली आपके काम को पूरा करने के लिए आपका सबसे बड़ा मेन रोल जो करते हैं वो कंप्यूटर मेमोरी का ही रहता है। There are different types of memory like RAM which is fast but temporary, fast तो होती है but temporary होती है, and storage device which holds data more permanently, इसमें temporarily होती है, इसमें permanently होती है। इनको हम by briefly अगले वीडियो में पढ़ेंगे आपके। इसमें हमने देखा कि कंप्यूटर मेमोरी होती क्या है। ठीक है, तो आज का वीडियो आपका यहीं समाप्त होता है। आज के वीडियो में हमने देखा आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, जिसमें प्रिंटर के पार्ट्स देखे, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, फिर इम्पैक्ट प्रिंटर में कितने पार्ट्स है, कैरेक्टर प्रिंटर और आपका लाइन प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट में देखा हमने लेज़र प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर। फिर हमने देखा कि आपका जो मोडेम होता है वो क्या होता है, MF डिवाइसेस क्या होते हैं, फैक्स मशीन क्या होते हैं, हमने देखा कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है। दीज ऑल आर दी चैप्टर 2 पार्ट 2। अभी भी इसका एक पार्ट और आएगा जिसके अंदर हम देखेंगे कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है। तो आज का आपका ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।